Hello everyone, this is Mayank Kothari and congratulations to all those people who have become a chartered accountant or either cleared group 1 और group 2. Now मेरे पास में जो लोग फेल हो चुके हैं, जो लोग पास हो चुके हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, दोनों के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए है. सो ध्यान देंगे. सबसे पहले मैं बात करता हूँ और दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो पास हो चुके हैं, जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 क्लियर हो चुके हैं, उनके लिए थोड़ा और बेटर चीज़ है. सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो लोग फेल हो चुके हैं. सर, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अगली बार और बढ़िया मेहनत करनी है और मई और जून में करके दिखाना है कि सर पास होना ही है अभी. तो दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसी है कि आपके अगर आपको लगता है मार्क्स कम आए हैं तो आप उसी पेपर की स्कैन कॉपी मंगाएंगे और पता करेंगे कि मिस्टेक कहाँ है. जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि कहीं ना कहीं मेरी गलती हुई होगी, वहाँ से आप इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे. जो भी होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी है वो सब छोड़ दो. रिज़ल्ट इस बार बहुत अच्छा आया है, 15% इज़ गुड एवरेज अगर मैं बोलूँ तो. सो इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या गलती हुई होगी वो सब सोचना छोड़ दो. अपनी गलती पता करो और उसमें सुधार करो. स्कैन कॉपी मंगाओ, गलतियाँ पता करो और मई और जून जब भी अटेम्प्ट होगा उसमें इम्प्रूव्ड वर्जन आपका दिखना चाहिए. आप के लिए मेरे पास सर क्या है. अगर आप लोगों ने मुझसे एसएफएम ख़रीदा होगा और आपका एसएफएम अगर क्लियर नहीं हुआ या एसएफएम क्लियर हो गया लेकिन ग्रुप 1 रह गया, आप एसएफएम की फिर से तैयारी करना चाहते हैं, कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, आई एम अलाउिंग अ फ्री एक्सटेंशन टिल मई और जून. मई 10 मई 2019 तक फ्री एक्सटेंशन है सारे बच्चों को जिन्होंने फास्ट ट्रैक ओल्ड सिलेबस लिया था, जिन्होंने रेगुलर बैच ओल्ड सिलेबस लिया था, जिन्होंने रेगुलर बैच न्यू सिलेबस लिया था. ये 3 तरह की बैच आती है. सो अगर आपके लिए क्लासेस एक्सपायर्ड हो चुकी है तो यू कैन एक्सटेंड इट फॉर फ्री उसी सिस्टम में. सिस्टम नहीं बदलेगा सर. तो ये रिक्वेस्ट मत डालना कि सर मेरे को नए सिस्टम में शिफ्ट करना है. आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि एक्सटेंशन करवाना है. अब एक्सटेंशन अगर आपको करवाना है तो उसके लिए आपको एक मेल करना पड़ेगा. मेल इस तरह से होगा, मतलब मेल आईडी क्या है सर. मेल आईडी होगा support@conferenza.in. मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, support@conferenza.in. इस पर आप एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दो. अपना नाम ज़रूर लिख देना जिस नाम से आपने लेक्चर्स खरीदे थे. सो फॉर द ओल्ड सिलेबस पीपल दिस इज़ व्हाट आई हैव. Sorry, not for the old syllabus, for those who could not clear the exam, this is what I have. So please make sure आप इसका बेनिफिट ले और इम्प्रूव करें. और जो एसएफएम वाले हैं, जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है मई में या आगे भी आने वाले अटेम्प्ट है या जो फेल हो चुके हैं और वापस से मई या जून में अटेम्प्ट होगा, प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक एसएफएम डाउट्स वाला जो ग्रुप है उसमें ऐड हो जाए. मेरे टेलीग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम पे ये ग्रुप है, तो उसके लिए भी आप लिंक मांग सकते हैं support@conferenza.in पे कि टेलीग्राम में डाउट सॉल्विंग वाला जो ग्रुप है उसकी लिंक दे दो. अब मैं बात करता हूँ सर वो लोग जो पास हो चुके हैं. सो सबसे बढ़िया चीज़ अब होता क्या है, मैं खुश हूँ आपके पास होने से एंड वी शुड सेलिब्रेट इट. एंड हाउ वी कैन डू इट, इट्स वेरी सिंपल. मिठाई तो मैं सर आप तक भिजवा नहीं सकता. एक चीज़ है जो मैंने सोचा, मतलब कल मेरे दिमाग में आई तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है कुछ तो अच्छा किया जाए. सो जिन जिन लोगों ने कॉन्फ्रेंजा से जो भी लेक्चर खरीदा हो, एफआर से लेके आईडीटी तक, वो एक क्लास हो, 2 क्लास हो, 3 क्लास हो, 4 क्लास हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपने कुछ भी खरीदा था क्लास, ठीक है, और आप वो पर्टिकुलर ग्रुप क्लियर हो गए हैं, तो मेरी तरफ से 501 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे. दिस इज़ वॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड इधर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और बोथ द ग्रुप्स और हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सर मैंने 4 क्लासेस खरीदी तो सर मेरे को ज़्यादा मिलेगा क्या? नहीं, सबको बराबर है. 1 क्लास लो या 4 क्लास लो. तो मैं बस एक खुशी के नाते सबके साथ मैं ये बांट रहा हूँ. सो इसके लिए आपको करना क्या है, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका बहुत बड़ा दिल है और आप अगर ये बोलेंगे कि सर इतना किया बहुत है, अभी हमको 501 रुपये नहीं चाहिए, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लीजिए. क्योंकि जो जो मेल आएंगे मुझे, मैं समझूंगा कि आप पास होने के बाद में भी या वो ग्रुप निकलने के बाद में भी याद रखते हैं हमें. मुझे नहीं बोल रहा हूँ, हमें, क्योंकि पूरी टीम रहती है आपको सपोर्ट करने के लिए. आज तक आपने जब से लेक्चर लिए तब से लेके आज तक पूरी टीम थी. जब भी आप मेल करो, कॉल करो, सपोर्ट करने के लिए रहती थी. तो वो लोग हैं, मैं हूँ.
तो हम लोग भी काफ़ी खुश हैं। और इसी के नाते आप अगर मेल करोगे तो अकॉर्डिंगली 10 से 12 दिन के अंदर में यू विल गेट द क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट। और कैसा मेल करना है और कहाँ मेल करना है इसकी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। एक सेकेंड ना, ध्यान देना। आपको ईमेल करना है program@conferenza.in, इस वाले ईमेल आईडी पे program@conferenza.in। और आपको डिटेल क्या भेजनी है सर? आपको ये डिटेल भेजनी है कि आपका नाम क्या है। एक सेकेंड ना, एक सेकंड रुको, मैं इसको कर लेता हूँ ठीक। तो program@conferenza.in पे आप डिटेल भेजेंगे और उसमें क्या क्या लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने बुक में लिख लो लगे तो, डिटेल पूरी भेजना। नाम लिखेंगे, उसके नीचे रोल नंबर लिखेंगे, उसके नीचे आपने लेक्चर्स कौन से खरीदे थे, उसके बाद अपना पिन या रजिस्ट्रेशन नंबर। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि फेक आईडीज़ आए और मतलब फेक मेल आए या फेक आईडीज़ आए जिन्होंने नहीं ख़रीदा लेक्चर, या फिर जो लोग पास नहीं भी हुए फिर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार मेरा स्टाफ वेबसाइट पे जाके इंस्टीट्यूट के चेक करेगा कि हाँ सही में आपका रिज़ल्ट ये है क्या और आप पास हुए क्या। सो आपने लेक्चर कौन से ख़रीदे वो डिटेल मैं आपको ना लिख के दे देता हूँ, वो सही रहेगा। एक सेकंड होल्ड करना बस, ये स्क्रीन अपीयर हो जाए तो अपना काम बन जाता, इजी हो जाएगा ना आप लोगों को बताने के लिए भी सर। सो ध्यान देना, आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना पिन या WRO नंबर जिससे हम मतलब स्टाफ चेक कर पाएगा वेबसाइट पे, आपने लेक्चर्स कौन से ख़रीदे थे, उसी ग्रुप में आप पास हुए होंगे तो ठीक है, ये डिटेल होनी चाहिए आपकी। और सो जो और आपका UPI ID लगेगा सर, जिसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा 501 रुपया। So this is what I can do, and I will be happy to do that. This is the gift for all the conference students who have purchased any kind of lectures in the past and have cleared either group 1, group 2 or have become a chartered accountant. So this is what the news from my side to all the people. Enjoy. And one more suggestion to those who have become a chartered accountant is like, जो भी आगे आप डिसीजन ले थोड़ा बड़ा सोच के ले। आप सीए बन चुके हैं, अब उस सीए वाली रैट रेस में मत फंसना कि जो 90% सीए करते हैं वो ही हमने करना है। अगर आप उसी रेस में वापस फंस जाओगे तो आप उतने में ही रह जाओगे जो 90% सीए कमा पाते हैं या अचीव कर पाते हैं। देयर आर ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु हैव made the fortunes or have achieved a lot in their life. So try to explore their stories and थोड़ा ड्रीम बड़ा रखो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। पहले अटेम्प्ट में पास हुए हो या बाद में भी हुए होंगे तो कॉन्फिडेंट रहो और थोड़ा ड्रीम अब बड़ा करो कि सर हमको कुछ अलग रास्ता पकड़ना है, हमने उसी रास्ते पे नहीं जाना। जब हमेशा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पास होता है तो 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि उसने ये रास्ता पकड़ना है। प्रैक्टिस करना चाहते हो सर, गो विद द प्रैक्टिस, बट चूज समथिंग विच हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप और जिसमें कम लोग उतरते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जिस चीज़ में कम लोग होते हैं ना उस चीज़ में आपके पास में स्कोप बहुत होता है। दिक्कत ये होती है कि वो डिफ़िकल्ट भी उतना होता है। जिस चीज़ में बहुत सारे लोग हैं तो सारा, अगर आप पैसों की बात करें तो सारा पैसा बट जाता है। तो आप ऐसा मत समझो कि भैया आपको बहुत ज़्यादा कमाने मिल जाएगा उसके अंदर में। और पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सेटिस्फैक्शन कि मैंने कुछ लाइफ में अलग किया, कुछ बड़ा किया। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सीए वाला ही काम करो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर सीए कर लिया तो अब आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए, अब आपने या तो पढ़ाना चाहिए, अब या तो आपने जॉब करनी चाहिए उसी फील्ड में। ज़रूरी नहीं है। आपके पास में कई सारे एग्जाम्पल्स है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है लेकिन उन्होंने कुछ और फील्ड पकड़ी, कुछ और बिजनेस तैयार किया। तो आप भी कर सकते हैं। एक सीए का जो नॉलेज है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पे मैं आपको यहीं पे लिख के देता हूँ, आप में से 90% लोग वही रास्ता चूज़ करेंगे जो 90% सीएज आज तक करते आए हैं। आप थोड़ा डिफरेंट कर सकते हो, बस विश्वास करो।
बड़ा कर सकते हो, विश्वास करो। सो मेक इट। आई विल बी हैप्पी टू नो 5 years डाउन द लाइन कि ये अपना बच्चा था और ये यहाँ तक पहुँच गया आज। देखो, एक टीचर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है टू नो कि उनका स्टूडेंट आज किन हाइट्स पे है। एंड आई विल टेल यू, नॉर्मल चीज़ या जो एवरेज है, जो बाकी लोग भी अचीव कर चुके हैं, वो भी अगर जब आप अचीव करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और कोई उसके लिए आपको प्रेज नहीं करेगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेटिस्फैक्शन ऑफ द वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, अ डिफरेंट पाथ शुड बी chosen and dreams should be big. So this is it. This is what I wanted to tell you in this video after the results. I hope those who couldn't clear the exam will achieve that goal or that dream or that success in coming May or June attempt, and those who have cleared will go on for exploring the new life. Bye bye.